बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के हवाले से हमने आपसे जो खबर शेयर की थी उसकी कंफर्मेशन होती नज़र आ रही है। अब बाकायदा नोटिफिकेशन भी सामने आ गया है। बात करेंगे कि कहाँ ले जाया जा सकता है इमरान खान को अब अडयाला जेल से, और इसकी वजूहात क्या बताई जा रही हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल से क्यों ले जाना है। अब नोटिफिकेशन एक आ गया है सामने, उसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। इस इंटरव्यू का बड़ा चर्चा है, हर तरफ अब इस इंटरव्यू की बात हो रही है जो अमेरिकन टीवी को दिया गया है। इमरान खान के बेटे कासिम ने ये इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने जो बातें की हैं कि मैं सियासतदान नहीं हूँ, क्या मकसद है इस इंटरव्यू का, अमेरिका आने का क्या मकसद है, ये सब बातें उन्होंने की हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो एक खबर आपसे शेयर करेंगे सबसे पहले वो ये है कि बड़ा कहा जाता है जी मियाँ साहब ने बड़ी बहादुरी से जेल काटी या उनके लिए बड़ी सख्तियाँ थीं, फलां था, जिस तरह वो डील करके भागे थे। तो अब उनके अपने लोग जो पहले बता चुके कि जिस तरह दर्जनों लोग उनसे मिलने आते थे, क्या क्या उनके पास फैसिलिटीज़ थीं, एसी तो था ही था, हॉल था, बारी बारी और लोग भी आते थे, साफ़ी भी आते थे, और इतने ज़्यादा लोग होते थे कि ग्रुप्स बनाए जाते थे कि अब आप मिलें, अब आप मिलें, ये हाल था। लेकिन अवाम में क्या सूरत हाल थी, ज़ुबैर साहब ने जब ये बात की तो मियाँ जावेद लतीफ़ आगे से चूं चां नहीं कर सके। नवाज शरीफ जेल में बंद थे तो एमएनएस के आगे हाथ जोड़ते थे कि 100 बंदे तो लाओ। पूरे पाकिस्तान से 150 बंदे नहीं इकट्ठे हुए थे। ये मोहम्मद ज़ुबैर साबित गवर्नर सिंध कह रहे हैं, जो तर्जुमान रहे हैं मरीम नवाज के और नवाज शरीफ के। और आज आप देखिए 5 अगस्त से पहले क्या सूरत हाल है। हर शहर में सैकड़ों लोग निकल आते हैं। वो तो पूरे पाकिस्तान से 150 आदमी नहीं आ रहा था, तो यहां अभी 5 अगस्त शुरू नहीं हुई। जावेद लतीफ भी एग्री करेंगे मेरी बात से कि जब नवाज शरीफ साहब को अंदर बंद किया था लाहौर जेल में, तो हम हाथ पकड़ते थे, पांव पकड़ते थे अपने एमएनएस और एमपीएस के लिए कि यार 100 बंदा तो लेके आया करो। जिस दिन जुमेरात को मुलाकात का दिन होता है नवाज शरीफ के साथ, टोटल पाकिस्तान से मिला के 150-200 आते थे। और ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा था कि हम नहीं निकाल सकते बंदों को। सुन लिया आपने कि हम हाथ जोड़ते थे कि भाई मिलकर कुछ लोग तो निकाल कर लेकर आओ, लेकिन 100-150 बंदा निकालना मुश्किल हो जाता था पूरे पाकिस्तान से। ये हालात थे। हाथ जोड़ के भी कहते थे कि भाई इतने तो हों, लेकिन लोग आते ही नहीं थे मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलने। ये तो उनकी हालत थी, अब आदमी क्या कहे। अच्छा, इसके अलावा जी इमरान खान के बेटे कासिम सुलेमान का ये इंटरव्यू है, और इसमें उनसे सवाल हुआ कि जी अब रिचर्ड ग्रैनल से आपकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने वेनेजुएला से हाल ही में कैदी रिहा करवाए हैं, वो डील करने के माहिर हैं। आप क्या समझते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या इक़दाम लेने चाहिए? कासिम खान ने जवाब दिया, रिचर्ड ग्रैनल से मुलाकात की तफसीलात नहीं बता सकता, लेकिन रिचर्ड ग्रैनल से मुलाकात बहुत मुफीद थी, बड़ी मददगार थी। His son is a powerful thing. It is for anywhere in the world. Did you take any hope away from your interactions with Rick Grenell? He has the president's ear. He's been able to free prisoners recently in Venezuela. Yeah. So he's a deal maker. What did you take away from that meeting? What do you think is possible for the Trump administration to do? सवाल यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है आपके ख्याल से इमरान खान की रिहाई के लिए? रिचर्ड ग्रैनल और उनकी टीम बड़ी डील्स वगैरह करवा लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? Grenell was he was very kind to kind of spend some time with us. He's we spoke at length, and I won't get into details about what we spoke about, but very hopeful. I'm very hopeful from that. कह रहे हैं मैं बहुत पुरुमीद हूँ, लेकिन जो तफसील है वो मैं नहीं आपको बता सकता कि उनसे मुलाकात में क्या क्या बातें हुई हैं। इसके अलावा इसी इंटरव्यू में कासिम खान ने कहा कि मेरे वालिद को, इमरान खान को, जो पानी दिया जाता है वो गदला पानी है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरात हैं, और एक केस अगर कहीं लगता है या उसमें कोई सज़ा ख़त्म होती है तो 4-5 और केस सामने आ जाते हैं। तो कोई सूरत नहीं बन रही उनकी रिहाई के लिए, और जिन्होंने उनको कैद किया है लगता है कि उनको छोड़ने पर तैयार नहीं है। उन पर कातलाना हमला हो चुका। फिर उनकी सेहत के हवाले से भी बता रहे हैं कि जी जेल में जो लोग कैद थे 10 लोग हेपेटाइटिस की वजह से मर गए बाद में। तो हम बड़े परेशान हैं, हमारी उनसे काफ़ी अरसा हो गया कोई बात नहीं करवाई जा रही, महीनों गुजर गए हैं, 2.5 साल से अपने वालिद से मिले नहीं हैं, अब तो फ़ोन पर बात नहीं करवाई जाती। तो ये सब बातें कासिम खान ने इस इंटरव्यू में की हैं, और इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। ये है जी वो नोटिफिकेशन जिसकी मैंने बात की थी। इस्लामाबाद जेल, इस्लामाबाद पहली दफ़ा विफाकी जेल तैयार हो गई है, और अब अमला भी मांग लिया गया है। इस्लामाबाद मॉडल जेल है, और अब इस हवाले से हमने आपसे खबर शेयर की थी कि इमरान खान को अडयाला जेल के बाद अब
ये जो विफाकी जेल इस्लामाबाद में मॉडल जेल जिसको कहा जा रहा है, यहाँ पर ले जाने की तैयारियाँ हैं। और सबसे पहले अडयाला जेल से कैदियों को ले जाया जाएगा और उनमें इमरान खान भी होंगे। ये भी कहा जाता है कि जी इमरान खान पर बड़ी सख्तियाँ हैं यहाँ पर, तो थोड़ी सी वहाँ पर सहूलतें मिल जाएंगी। अब देखना ये है कि दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि सख्तियाँ हैं, ये तो माना जाए कि अडयाला जेल में सहूलियात नहीं है और इमरान खान ने ये 2 साल बड़ी मुश्किल में गुजारे हैं, लेकिन कभी उस तरह से शिकायत नहीं की। और वो काल कोठरी आप देख लीजिए, उस तरह उनको घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है, सब कुछ वहाँ पर जो रिपोर्ट हुआ उस पर अब मुनीर फारूक साहब भी जो इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी खबरें लेकर आते हैं, उन्होंने भी ये बातें कही हैं और उन्होंने भी कहा कि जी इस्लामाबाद जेल में जब उनको ले जाया जाएगा थोड़ी सी शायद सहूलतें उनको मिल जाएँ। देखना यह होगा कि वहाँ जाकर सहूलतों के नाम पर कहीं उन पर और सख्तियाँ तो नहीं बढ़ा दी जाती, ये भी देखना पड़ेगा कि क्या होता है। इस्लामाबाद मॉडल जेल सेक्टर H16 फाल कर दी गई है। IG इस्लामाबाद की हिदायत पर मॉडल जेल में पुलिस तैनात की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद जेल के लिए 8 इंस्पेक्टरों समेत 295 एहलकार डेपुटेशन पर लगाए जाएंगे। अफसरान और एहलकार 3 साल की डेपुटेशन पर आएंगे। सिक्योरिटी ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स डिवीजन को नफरी फराहम करने की हिदायत का नोटिफिकेशन जारी, जिसके मुताबिक एहलकारों की उम्र 50 साल से कम होना लाजमी, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद और कम अज़ कम 3 साल सर्विस मुकम्मल होने वाले एहलकारों को तैनात किया जाएगा। महकमाना सज़ा याफ्ता एहलकार तैनात के लिए अहल नहीं होंगे। ये खबरें आ रही हैं जी इस खास जेल के लिए जो पुलिस एहलकार दरकार हैं, और ये वो नोटिफिकेशन है जी, प्रोविज़न ऑफ पुलिस फोर्स फॉर न्यू मॉडल जेल H16 इस्लामाबाद। तो इसमें जो सबसे पहले लोग लाए जाएंगे उनमें इमरान खान भी होंगे, इस तरह की खबरें हैं जी। इलेक्शन में बदतरीन धांधली के बावजूद मेरे वालिद इमरान खान जेल में बैठकर 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीत गए। ये बात भी कासिम ने इसी इंटरव्यू में कही और इसमें ये सवाल हुआ कि इतनी सख्तियाँ क्यों हैं इमरान खान पर, आपके वालिद पर, वजह क्या है? तो यही कासिम खान ने कहा कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुए, ख्याल ये था कि हमारा इंतखाबी निशान, बल्ले का निशान छीन लिया है और जितनी सख्तियां हैं हो ही नहीं सकता कि तहरीक इंसाफ कहीं नज़र आए, सारे लोग तोड़ कर ले गए, इलेक्टेबल्स ख़त्म हो गए। इसके बाद कि जी अब तो इशारे भी दे दिए गए हैं कि हुकूमत नहीं बननी, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 2 तारीख अक्सरियत वो ले गए। उसके बाद तो ये था कि जी अब इसको छोड़ना ही नहीं है, तो इसलिए भी अब उन पर सख्तियाँ पहले से ज़्यादा की जा रही हैं, उनके लिए मसाइल पहले से ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो उनकी पॉपुलैरिटी, उनका डटे रहना, ये सारी वजूहात हैं। फिर ये भी उन्होंने कहा है कि जी मैं सियासत में नहीं आना चाहता, मुझे सियासत में दिलचस्पी नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ, हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि हम भाइयों को अपने वालिद की फ़िक्र है और उनकी रिहाई के लिए हमने कोशिशें करनी है और वो हम कर रहे हैं। 2.5 साल हो गए मैंने अपने वालिद को नहीं देखा। इमरान खान पर कातलाना हमला हो चुका है, इसके बाद से इन्हें जेल में डाला हुआ है, इसलिए मुझे नहीं पता क्या कहना है क्या नहीं। मैं सिर्फ रास्ता देख रहा हूँ कि इन्हें इस मुश्किल से कैसे निकालूँ। ये कासिम खान ने, बेटे ने बात की है इमरान खान के। इसके अलावा जी जो बाजौड़ में ऑपरेशन चल रहा है उसके हवाले से अपडेट्स ये हैं कि लोग वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। कर्फ्यू है लेकिन अब लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक तनाव, कशीदगी आ गई है सूबाई और वफाकी हुकूमत में, क्योंकि रात गए अली बिन गंडापुर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कह दिया कि कोई भी DC हमसे पूछे बगैर या होम डिपार्टमेंट से पूछे बगैर, गवर्नमेंट से पूछे बगैर वो कोई दफ़ा 144 या कर्फ्यू नाफिज नहीं करेगा। और फ़ौजी जवान भी हमारे भाई हैं, बेटे हैं, उनकी जानें हमें बहुत प्यारी हैं, तो हमने ऑपरेशन सोच समझ कर करना है, दहशतगर्दों को का खात्मा करना है, लेकिन सोच समझ कर लोगों को साथ इन्वॉल्व करके। अब 1 अगस्त को उन्होंने इजलास बुला लिया असम्बली का, वहाँ पर वो कह रहे हैं इस पर डिबेट होगी, फिर हम जरगे बुलाएंगे। तो सूबाई हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की सोच बिल्कुल फ़र्क नज़र आ रही है कि ऑपरेशन किस तरह से करना है, क्योंकि ऑपरेशन तो शुरू हो चुका है, लोग नकल मकानी कर रहे हैं, वहाँ से इलाके को छोड़कर जा रहे हैं। तो ये अब सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा तनाव है। आखिर में बात कर लेते हैं शुगर स्कैंडल की, जिसपे कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने सख्त नोटिस ले लिया है और सख्ती करने का फ़ैसला कर लिया है। अपनी शुगर मिलों का क्या करेंगे वो? रमज़ान शुगर मिल कहा जाता है जी इनकी है और उसी की वजह से इन पर केस बना था, सब कुछ प्रूव हो गया था। फिर जब मनी लॉन्ड्रिंग और क्या क्या इल्ज़ामात उसमें थे और उन्हीं को वज़ीर-ए-आज़म बना दिएगा डील करने के बाद, तो कहाँ से शुगर स्कैंडल कंट्रोल होगा? दुकानदार पकड़े जा रहे हैं लेकिन पीछे जो माफिया है उसमें हुकूमत के अपने लोग शामिल हैं, तो किस तरह से कुछ उसमें बेहतरी आ सकती है, कुछ हो सकता है। ये सिर्फ बातें हैं। लाहौर में भी कशीदगी है और अब तक इतलात ये हैं कि मुजाहिरीन मंसूरा से, जमात इस्लामी के लोग और कोयटा से जो आए हुए हैं लोग, वो अब इस्लामाबाद जाना चाहते हैं मार्च के लिए, लेकिन पंजाब हुकूमत उनको इजाज़त नहीं दे रही। कल भी सूरत हाल कशीदा थी, आज भी कशीदा है। ये कशीदगी अब भी तक चल रही है। ये भी लेटेस्ट अपडेट है। जो भी इस हवाले से खबरें होंगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।